हेलो। हाँ, कहाँ हो तुम? ये टीरो नहीं है। ये किसको किस किया मैंने? परफ्यूम भी कितना अलग है, जैसे कोई जंगली फूल। सनेम, उन फाइलों को वहां पर मत रखो। मिस्टर एमरे कौन है यहाँ? मुझे एक्चुअली उन्हें फाइल देनी थी। कहाँ है वो? मैं ले लेती हूँ, मैं उन्हें दे दूंगी। प्लीज यहाँ साइन कर दीजिए। हाँ, ये लो। ठीक है, हैव अ नाइस डे। थैंक यू। थैंक यू। कैसी हो? ठीक हूँ, आप कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। मुझे बहुत भूख लगी है। तुम्हारे लिए सैंडविच मंगाते हैं, सैल्मन और चिया सीड्स के साथ। वो क्या होता है? मुझे बस एक सॉसेजेस चाहिए और उसके साथ थोड़ा सा चीज। मुझे उल्टी हो जाएगी। तुम एक बहुत दिलचस्प लड़की हो। मैं तुम्हारे हाजमे के बारे में जानने के लिए एक्साइटेड हूँ।
मिस्टर कैन इतने धीरे क्यों चलते हैं? नहीं, वो धीरे नहीं चलते। आज वो कितने हैंडसम लग रहे हैं लाइट ब्लू क्लोथ्स में। सारे हैंडसम मर्द इतने बुरे क्यों होते हैं? हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। क्या वो हमारी तरफ आ रहे हैं? हाँ, आ रहे हैं, आ रहे हैं। सनम, क्या तुम मुझे पिछले 3 महीनों के एड्स की फाइल लाकर दे सकती हो? हाँ, एक्सक्यूज मी, आपका कमरा कौन सा है मिस्टर कैन? वही वाला, डैड का केबिन। ठीक है, मैं अभी लाती हूँ। तुम वहां रख देना, मैं देख लूंगा। कैंपिंग की फाइल्स कहाँ पे है? फाइल्स वहाँ शेल्फ पर रखी हैं, ले जाओ, वो डॉक वाली, या फिर मैं ले जाती हूँ, तुम फिक्र मत करो। सारे फाइल्स ले, आराम से आराम से। वो आपने तो मुझे डरा ही दिया। आप कितने चुपके से अंदर आए? ये क्या लिखा है? मेरी हॉबी। हॉबी? अहमद और मैं थे, काफी अच्छी हॉबी है, वेरी इंटरेस्टिंग। तुम जाओ, मैं देख लूंगा। क्या मैं जा सकती हूँ? मुझे फोन उठाना है। हाँ हाँ, तुम जाओ। तुमने आके सच में मेरी बहुत मदद कर दी। हेलो, उफ। अयहान, क्या तुम बताओगी तुम कहाँ थी सनम? गुनाह की दुनिया में जाने वाली थी। ये तुम क्या कह रही हो? क्या तुम सच में ये सब करने जा रही हो? अयहान, इस वक्त मेरी लाइफ में बहुत गड़बड़ चल रही है। मैं किसी के घर में घुस रही हूँ जिसके डैड नहीं है। कौन इंसान किसके डैड चल बसे? असली बॉस वो बहुत अच्छे इंसान हैं। उनके है ना 2 बच्चे हैं और उनमें से छोटे वाले ने मुझे जॉब दी थी और जब असली वाले चले गए थे ना तो बड़े वाले ने कंपनी संभाली। वो बहुत मतलबी इंसान है, तो मुझे और उनके छोटे बेटे को उनके खिलाफ होकर काम करना पड़ रहा है। लेकिन ये सब अच्छे के लिए कर रहे हैं। मैं इसमें फंस गई हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सारे पैसे दिए हैं, बहुत ज्यादा पैसे है वो, इसलिए मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ, लेकिन मैं तुम्हें बता नहीं सकती। मैंने उनसे वादा किया है। क्या कह रही हो तुम? देखो बहन, मेरी बात सुनो। मुझे लगता है जबरदस्त वाले किस्से को तुम बहुत ज्यादा सीरियस ले रही हो। शायद तुम्हें साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। हाँ हाँ बिल्कुल, अगर मैं जेल नहीं गई तो, और अगर जेल चली गई तो मेरे लिए साफ कपड़े लेकर आना, ओके? ये क्या कह रही हो सनम? तुम मुझे डरा रही हो क्या? देखो मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। तुम्हें क्या लगता है अयान, मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा है। मेरी बहन को वापस जॉब मिलनी चाहिए और मुझे भी वही जॉब करना है, वरना जबरदस्त से मेरी शादी करवाई जाएगी। अयान चलो, मैं फोन रखती हूँ। अब मैं क्या करूँ? सनम, ऐसे किसी के घर में कैसे घुस सकती हो तुम?
गॉड, आई प्रॉमिस मैं मॉम की हर बात मानूंगी। अपनी बहन के शूज खरीदूंगी और जबरदस्त से अच्छे से बात करूंगी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वही परफ्यूम, वही वाली। आपने मुझे डरा दिया। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम एक मिनट यहीं रुको, यहाँ से हिलना मत। मैं म्यूजिक बंद करके आता हूँ। वहीं रहना, हिलना मत।
और तुम मुझसे पूछ रही हो मैं क्या कर रहा हूँ? तुम मुझे बताओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं कुछ भूल गई थी, बस वही लेने आई थी और मैं आपको समझा नहीं सकती। अब मुझे घर जाना चाहिए। 1 मिनट, तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम घर के अंदर कैसे आई? मिस्टर एमरे ने मुझे घर की चाबी दी थी। एमरे ने? क्यों? ये मैं आपको नहीं बता सकती। अच्छा, देखिए मिस्टर जॉन, आपको पूरा हक है ये पूछने का। आप मेरे बॉस हैं, पर आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते। सनम, तुम क्या बोलना चाह रही हो मेरे समझ में नहीं आ रहा है। तुम सही सही बताओगे तुम क्या कर रही थी यहाँ पर, और मेरे घर में इतनी रात को आखिर क्यों आई हो? मिस्टर एमरे, I'm so sorry, I'm so sorry। मिस्टर एमरे ने अपनी जैकेट पर कॉफी गिरा ली थी। मैं उसे ड्राई क्लीनर के पास ले गई, पर मैं अपना वॉलेट उसमें भूल गई, उनकी जेब में। और मुझे पता था कि उनकी वो जैकेट यही घर पर होगी, इसीलिए मैं बस वॉलेट लेने यहाँ आ गई। तो तुम ये कह रही हो कि एमरे के पॉकेट में तुम्हारा कुछ सामान है ना? हाँ, वो मेरा है। और वो इतना जरूरी होगा कि तुम एमरे से चाबी लेकर इतनी रात को यहाँ पर आई, क्योंकि कल तक तुम इंतजार नहीं कर सकती थी, है ना? हाँ, क्या मैं ले सकती हूँ अपना वॉलेट? हाँ बिल्कुल ले सकती हो, चलो मेरे साथ आओ आओ। ये मैंने क्या बोल दिया? कोई और बहाना नहीं दे सकती थी। मिस्टर एमरे की जेब से तो कुछ मिलेगा ही नहीं, हो सकता है वो खाली हो। अब मैं क्या करूंगी? ओह नो। क्या ये वही है? हाँ, यही है, लेफ्ट पॉकेट में। देखते हैं। क्या हुआ? क्या तुम्हारा कोई मंगेतर है? क्या हुआ सनम, घबराई हुई क्यों? हाँ, ये मेरी है। मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए घबरा गई थी। मुझे लगा मैंने इसे खो दिया है। हाँ, मेरा फियांसे है और उसी ने ही मुझे ये रिंग दी थी। मुझे डर था कि कहीं मैं इसे भूल ना जाऊं और कहीं खो ना दूं, इसलिए मैंने इसे मिस्टर एमरे की पॉकेट में रख दी थी। शुक्र है कि ये मिल गई। अगर ये खो जाती ना तो पता नहीं क्या हो जाता। अब ये मिल गई है तो मुझे जाना चाहिए। सनम, ऐसे नहीं खुलेगा, आराम से। अरे ये तुम क्या कर रही हो? तुम ऐसे भाग क्यों रही हो? मेरा पैर। अरे नहीं। पागल लड़की है। मैं सच में बहुत एक्साइटेड हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कुलिस। गुड मॉर्निंग। तुमने ये कपड़े क्यों पहने हैं? मैं एक एयरलाइंस की कैबिन क्रू के ड्रेस में एक एड क्लिप में हिस्सा लेने वाली हूँ। ओह हाँ, वो एयरलाइन का एड याद आया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो तुम्हारा क्या रोल है उसमें? मुझे नहीं मालूम, अब तक कुछ पता नहीं। हे, तुम्हें चोट कैसे लगी? अरे नहीं, कुछ खास नहीं, वो मैं थोड़ा गिर गई थी। कुलिस, मुझे ना तुमसे छोटा सा फेवर चाहिए। ये ना, ये देखो।
ये उन गेस्ट की लिस्ट है जो उस दिन 40th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन में आए थे। इनमें से जो दाढ़ी वाले हैं उनके नाम पर निशान बना दो, लेकिन सिर्फ वो जो बैचलर्स है। अगर तुम मुझे रीजन बताओगी तो मैं तुम्हारे लिए कर दूंगी। उस रात मैं किसी से टकराई थी। उसका चेहरा नहीं देख पाई थी, पर मैं बस इतना जानती हूँ कि उस लड़के की दाढ़ी थी। मिस्टर वाकिफ, उनकी शादी नहीं हुई? तुम्हें पता है उनके 6 बच्चे हैं। 6 बच्चे? क्या उम्र है उनकी? 60 शायद 70। आई होप मैं उस रात उनसे नहीं टकराई थी। सनी, क्या उस रात तुम्हें किसी ने छेड़ा था? ये बदला लेने का टाइम है। एल्बेट्रॉस क्या है? कोई कार्ड है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो तो दुनिया का सबसे रोमांटिक इंसान हो सकता है, बस उसे देख नहीं पाई मैं। तुम सच में बहुत अजीब हो। ये लो, मैंने मार्क कर दिए हैं। सनी, क्या तुम मेरी एक अच्छी सी फोटो खींचोगी जरा? हाँ बिल्कुल, अभी लेती हूँ। हाँ रुको रुको, चलो आओ हम सेल्फी लेते हैं। ओके। सनम, मुझसे मेरे कैबिन में मिलो। जरूरी है क्या? सनम, गुलिस, इसे मेरे डेस्क पर रख देना, मैं आती हूँ। ठीक है। बैठो। क्या ये कल हुआ था? हाँ, पर फिक्र मत कीजिए, मैंने इसे रात को ही क्लीन कर लिया था। ओके, लेट मी सी। कहीं तुम्हें इन्फेक्शन ना हो गया हो? 1 मिनट रुको। अरे फिर तुम बाहर जा रही हो, बोला ना बैठ जाओ। ओके। वैसे इसकी जरूरत नहीं है। नहीं, ये करना जरूरी है, इन्फेक्शन हो सकता है। दर्द हो रहा है? आप जानते तो है ना कि आप क्या कर रहे हैं? आपने पहले कभी ऐसा किया है क्या? अक्सर जहाँ जहाँ मैं ट्रैवल करता हूँ वहाँ पर ऐसे फर्स्ट एड्स तो करने ही पड़ते हैं। समझ गई। इसे पकड़ना। हाँ। ये जल्दी ठीक हो जाएगा। क्या तुम इसे ऐसे होल्ड कर सकती हो? वैसे सच कहूँ तो इसकी जरूरत नहीं थी। मैं तो गिरती पड़ती रहती हूँ बचपन से। एक बार तो मैंने अपना सिर फोड़ दिया था, पर कुछ हुआ नहीं मुझे, बस दाग रह गया था कुछ दिनों तक। घुटनों पर तो कई बार चोट लगी है मुझे। मैं बस उसे ठंडे पानी से साफ कर लेती हूँ अपने स्टाइल में। फिर तो सच में तुम कमाल हो। हाँ, हो गया। शाम में पट्टी बदल देंगे। थैंक यू सो मच। अब ज्यादा चलना फिरना मत और पानी से दूर रहना ताकि तुम्हारा जख्म जल्दी भर सके। ठीक है। ये किस चीज की लिस्ट है? वो मेरी है, मैं ले लूं? नहीं, ये मैं तुम्हें नहीं दे सकता। हाँ, वो सेलिब्रेशन वाली रात जितने भी दाढ़ी वाले थे उनकी लिस्ट है। 1 मिनट। प्लीज मुझे दे दीजिए। तुम्हें क्यों चाहिए? हाँ हाँ, पूछिए ना। हाँ? तो फिर तुम मुझे ये बताओ कि उस रात पार्टी में मैं भी तो था और मेरी भी दाढ़ी है, तो मेरा नाम इस लिस्ट में क्यों नहीं है? क्योंकि आपने कोट नहीं पहना था, आप कैजुअल कपड़ों में थे। आप प्लीज मुझे दे दीजिए ना। ले सकती हो। तुम्हारी रिंग कहाँ है? पहनना भूल गई थी। तो कल रात ये तुम्हारे लिए बहुत जरूरी था, लेकिन आज तुम इसे पहनना भूल गई। वो मेरे पेरेंट्स को अभी इस बारे में कुछ पता नहीं है, हमने कुछ बताया नहीं है, पर हम जल्दी ही बताने वाले हैं कि हमने एंगेजमेंट कर ली है। पेरेंट्स को तो पता ही होना चाहिए ना।
सनम, तुमसे कुछ पूछना है। कल रात तुमने ऐसे क्यों बिहेव किया? मैंने आपको बताया है मैं वहाँ क्यों आई थी। नहीं, तुम वहां पर क्यों थी ये मेरा सवाल नहीं है। तुम वहां से भागी क्यों? आपसे बचकर भागी। मुझसे बचकर क्यों? मैं डर गई थी क्योंकि मुझे लगा आप ये सोचेंगे कि मैं वहाँ चोरी करने आई हूँ। पता है, जब मैं छोटी थी तो मैं कपड़े सुखाने वाली रस्सी चुराती थी, और जब मैं पकड़ी गई तो पुलिस ने मुझसे कहा कि अगर मैं दोबारा पकड़ी गई तो वो मुझे जेल में डाल देंगे, और वो भी कई महीनों के लिए। इसलिए सनम, थोड़ी समझदारी वाली बातें करोगी? नहीं, कभी कभी ऐसी बात नहीं कर पाती। इसके लिए थैंक यू सो मच। यू आर मोस्ट वेलकम। वैसे क्या मुझे नौकरी से निकालने वाले हैं? नहीं तो ठीक है, चलती हूँ, मुझे बहुत काम करना है। आपके पास वो मोटर बाइक कब से है? हमेशा से ही थी। तुम्हें भूख लगी है? अरे हाँ, बहुत ज्यादा। आप हंस क्यों रहे हैं? इस्तांबुल की औरतों को भूख नहीं लगती और वो कभी चाय भी नहीं पीती हैं। वो चाय नहीं पीती? कौन है वो लड़कियां जो चाय नहीं पीती? कम ऑन। समंदर कितना अच्छा लग रहा है। हाँ, बहुत ब्यूटीफुल है। Her gün yeni bir umut tutunup hayallerine dünü unut. Sanki kalbimin içinde yüzlerce kuş sarılıp hayallerine uç hadi uç. Teldeki güvercin, yalıdaki çapkın, kaldırımda baygın, sana da günaydın. Şarkıdaki serçe, camdaki teyze, uykusuz aşık, sana da günaydın. मुझे 1 मिनट के लिए आप सभी का अटेंशन चाहिए। मैं सनम हूँ, दी अदर वन नहीं, सनम हूँ। क्या आप ये रीड कर सकते हैं? सनम है, सनम लिखा है। मेरा नाम सनम है, इसका मतलब सनम। कोई भी मुझे दी अदर वन नहीं बुलाएगा। मैं पढ़ के बताऊँ? सनम। मैं दी अदर वन नहीं हूँ, मेरा नाम सनम है। सुन रहे हैं आप? सनम नाम है मेरा, सनम। सनम, क्या कर रही हो ये? मैं तो बस अपना काम कर रही हूँ। ये क्या है? ये है मेरा अपना ब्रांड। तुम अपना गुस्सा शांत करो, चलो ठंडा पानी पियो जल्दी। पुलिस, तुमने एमरे को देखा कहीं? अब सब समझ गए होंगे, कोई भी मुझे दी अदर वन नहीं बुलाएगा। तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। मैं हमेशा आपसे टकराती रहती हूँ। क्या है ये? ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा, लाओ दो मुझे। बेटर होगा कि आप इसे ना देखो। मुझे देखना है कि ये क्या है। मैं आपको नहीं दिखाना चाहती। मुझे देखना है। बेटर होगा कि आप इसे अनदेखा कर दो। जय, क्या तुम यहाँ पर आ सकते हाँ, क्यों हो? नहीं? उसने बेवकूफ बनाया, देखा? ओ सनम। दी अदर वन।
नहीं सनम, देखो अब इसे हर कोई देख सकता है एंड आई प्रॉमिस आज के बाद तुम्हें कोई यादवन नहीं बुलाएगा। इसके लिए थैंक यू। टेस्ट किया? आप मेरा मजाक क्यों उड़ाते हैं? मेरे अल्बाट्रॉस के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? आप क्या सोचते हैं ये मैं नहीं जानती। क्या मैं तुम्हारा मजाक उड़ाता हूँ? अब मुझे कैसे पता होगा आप क्या सोचते हैं? मैं भी नहीं जानता उसके बारे में। वैसे तुम्हारा तो फियांसी है ना, तुम्हें अल्बाट्रॉस मिलेगा तो क्या करोगी? उसका मेरी एंगेजमेंट रिंग से कोई लेना देना नहीं है। मैं बस उसे पूछना चाहती हूँ कि तुम्हारे सवालों का जवाब देने वाले को अल्बाट्रॉस बुला रही हो? क्योंकि वो मोस्टली इनविजिबल होते हैं, घंटों तक उड़ते रहते हैं। उन्हें तो मैंने भी नहीं देखा है, बस मैंने उनके बारे में एक मैगजीन में पढ़ा है। मैंने देखा है। दी मैन? नहीं, अल्बाट्रॉस समंदर में। कैसे दिखता है वो? वाइल्ड, बड़े और अकेले। उनके विंग्स बहुत बड़े होते हैं। वो मोनोगैमिक होते हैं और किसी भी खुशबू को वो कभी नहीं भूलते हैं, बल्कि पूरी जिंदगी नहीं भूलते। एनीवे, वो एक वैसे भी बर्ड है और तुम्हारे ब्रांड को वो सूट नहीं करता। थैंक यू। मैं चलती हूँ, आप एंजॉय कीजिए। तुम एंजॉय करो। तुमने फिर से रिंग नहीं पहनी? तुम्हें अपने फियांसे की फिक्र नहीं है ना? वो मैं भूल गई थी। मेरा फिंगर जल गया है ना, इसीलिए। क्यों, क्या हुआ? खैर छोड़ो। ड्राइव मैं करूंगा। वैसे भी तुम ड्राइविंग करके थक गई होगी। मैंने कमाल का ड्राइव किया ना? हाँ, तुम कमाल थी। कितना कमाल का रोड चुना है तुमने। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, आप ही ने कहा था बस। गुड, मेरा मोबाइल नेटवर्क भी नहीं आ रहा है। अब हम क्या करेंगे? अब हम पैदल चलेंगे। कैसे? हम जंगल में खो गए तो हमें यहीं वेट करना चाहिए। और किसका वेट करना चाहिए सनम? डोंट वरी, मुझे रास्ता ढूंढना आता है। जैकेट और कार की चाबी दोगी?
चलो दोस्त, वक्त आ गया रास्ता ढूंढने का। आपसे ज्यादा मुझे इन पत्थरों पे भरोसा है। जल्दी लाओ। हाँ आ रही हूँ। हमें इस कार को यहीं पे छोड़ना ये पड़ेगा। लीजिए। आराम से, बी केयरफुल। तुम्हारे शूज वाइट हैं, उस रास्ते पर चलो। आराम से चलना, गिर भी सकती हो। वो देखिए, वो कितना ब्यूटीफुल है। सनम, तुम्हें नहीं लगता कि इन फ्लावर्स को तोड़ने के अलावा हमारे पास कोई अर्जेंट काम है? मिस्टर जान, ये जंगल में मिलने वाले फ्लावर्स है, ये हर जगह नहीं मिलते। क्या मैं इन्हें रख लूं? वैसे तुम क्या करोगे इनका? अपने लिए परफ्यूम बनाऊंगी। अच्छा, तो तुम्हें परफ्यूम बनाना भी आता है, जैसे ड्राइविंग आती है। मुझे मेरी ग्रैनी ने सिखाया था। मैं इसकी क्रीम बनाऊंगी, वो बोतल वाला परफ्यूम नहीं। इसकी स्मेल बहुत स्ट्रेंज है, वाइल्ड फ्लावर्स जैसी। ये वजह है, इसीलिए तुम इसलिए मैं क्या? नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तुम फ्लावर्स तोड़ो, इकट्ठा करो उन्हें। ऑलराइट, मेरा हो गया है। यहाँ कितने मच्छर हैं, बाइट करते हैं। मिस्टर जान, हम इतने बड़े जंगल में मिस आरजू को कैसे ढूंढेंगे? और हमारे पास उतना समय भी नहीं है। सनम, कोई दिक्कत नहीं होगी, हमारे पास मैप है ना, हम उसे ट्रेस कर लेंगे। जैसा आप चाहो। मेरी साइकिल का कलर बहुत स्ट्रेंज है ना, लेकिन शायद होटल में यही एक होगी। पर मैं साइकिल तेज नहीं चला पाती। मैं भी नहीं चला पाता। अच्छा, क्या हुआ सनम? मैंने इस जगह के बारे में पढ़ा है। क्या हम यहाँ 1 मिनट के लिए रुक सकते हैं? ऑफ कोर्स रुक सकते हैं। वैसे भी तुम किसी जगह को देख लो, फिर तुम उसे नहीं भूलती ना। लेकिन प्लीज अपना ध्यान रखना, देखो आगे थोड़ा डेंजरस है, गिर सकती हो। ठीक है। ये ब्राइड रॉक है। ये ब्राइड जैसा दिखता है, इसीलिए इसका नाम ब्राइड रॉक है। आपको वो स्टोरी पता है? नहीं, स्टोरी तो मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ, मैं सुनना जरूर चाहूंगा। ठीक है। एग्वा में एक बेहद ही खूबसूरत लड़की थी। वो अपने शहर से कभी बाहर नहीं गई थी। एक दिन वहाँ एक स्ट्रेंजर आता है। वो स्ट्रेंजर एक शिप का कैप्टन होता है। उसने पूरे दुनिया के पानी पर सैर की थी। दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और मिलते ही प्यार हो जाता है, और फिर दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। उसके पापा इस शादी से मना कर देते हैं और फिर वो दोनों भाग जाने का फैसला करते हैं। दोनों के इरादे पक्के होते हैं और फिर वो एक दिन भागने का सोचते हैं। आप छोड़ो, आप बोर हो जाओगे। नहीं, मैं बोर नहीं हो रहा, मुझे आगे की स्टोरी बताओ। वो लड़की ब्राइडल ड्रेस में कैप्टन से बीच पर मिलने के लिए आती है। उसने वहाँ घंटों तक, कई दिनों तक उसका वेट किया, लेकिन वो कैप्टन उससे मिलने के लिए नहीं आ पाता है। इसलिए वो बर्ड या स्टोन बन जाना चाहती थी।
क्योंकि वो कैप्टन से नहीं मिल पाई थी और इसीलिए ही वो रॉक बन गई थी। सच में सैड है? एक्चुअली नहीं, वो लड़की तो आई गेस हम दोनों को यहाँ से निकल जाना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो सकती है ना? हमें मिस आरजू को ढूंढना चाहिए। फॉरगेट मिस आरजू, अगर उसे कॉल करना होगा तो जरूर कॉल करेगी। आई डोंट रियली केयर। मिस्टर जॉन, आप? मैं खुद को रोक नहीं पाया। लेकिन ये शायद कोई ख्वाब है। हाँ, तुम सच में ख्वाब देख रही हो। सनम, कहाँ हो तुम? संभालो अपने आप को। ओह, मैं बहुत खुश हूँ। मैंने तो ये सब सोचा भी नहीं था। देखो, हम दोनों साथ में काम करने वाले हैं, कितनी अच्छी बात है। तो क्या कहती हो, अब हमें खाना ऑर्डर करना चाहिए? मैं खा नहीं सकती, डिटॉक्स। ऑलराइट, फिर मैं भी नहीं खाऊंगा, लेकिन स्कॉच तो पी ही सकता हूँ। एक्सक्यूज मी। यस प्लीज। मुझे चाहिए एक स्कॉच एंड 1 कप ऑफ कॉफी। इसमें पार्सले, बनाना और एप्पल्स है, और इस तरह की ड्रिंक्स डिटॉक्स करती है बॉडी को, तो मैं अक्सर इस तरह के पी। मिस्टर जॉन, आप मिस आरजू के साथ डिनर पे गए थे ना? डिनर पे खाना नहीं खाया, इसलिए यहाँ आ गया। ठीक है। अच्छा, तो ये कौन सी डिश ऑर्डर की है? सैर्डाइन्स। हाँ, सीजन भी है इसका। लेकिन बिना फोर्क और नाइफ के खाना होगा। आप हाथ से तो खा लोगे ना? एक्सक्यूज मी, मुझे भी यही डिश सर्व करना। ऑफ कोर्स सर।
आप ये ट्राई कीजिए। आपको इमिग्रेंट्स लोगों के फोटोज क्लिक करना इजी लगता है क्या, जैसे कि औरतें और बच्चे? हाँ, इतना इजी नहीं है लेकिन हैबिट हो चुकी है। मुझे तो इस्तांबुल में रहना ज्यादा मुश्किल लगता है। देखो ना, दुनिया में इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, फिर भी लोग डिटॉक्सेस और बोटॉक्सेस में फंसे रहते हैं। लोग अजीब हो गए हैं। आपको पता है, मैं गालापागोस में शिफ्ट होना चाहती हूँ। गालापागोस में? हाँ। लेकिन क्यों? वजह क्या है? गालापागोस ज्यादा मुश्किल नहीं है? मैंने ख्वाब में देखी है ये जगह, और आपको पता है, मैं वहां जाकर अपनी नॉवेल लिखने वाली हूँ। बहुत खूब, मैं पढ़ूंगा तुम्हारी लिखी हुई नॉवेल। वैसे गालापागोस अल्बाट्रोस का मीटिंग पॉइंट है। आई नो। तुम ब्लश कर रही हो सनम, आखिर बात क्या है? पता है, तुम एक छोटे बच्चे जैसी हो। मुझे नहीं पता। मैंने इसे हाथ में क्यों रखा हुआ है? बेहतर यही होगा कि तुम इसे पहन लो, वरना तुम्हें सर्दी लग जाएगी। शुक्रिया। कभी कभी मुझे लगता है आप बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन फिर लेकिन क्या? मुझे बताओ सनम। आपने लैला को क्यों निकाला? सनम, मैंने लैला को नहीं निकाला, सिर्फ उसका कंप्यूटर एग्जामिन हो रहा था, दैट्स इट। अरे हाँ, आप इतने अच्छे हो कि आप तो बस यहाँ जितने लोग हैं उन सबकी भलाई चाहते हैं। यू आर एन एंजल। तुम साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तुम क्या कहना चाहती हो? आखिर मतलब क्या है तुम्हारा? मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आप मेरे बॉस हो, और मैं जानती हूँ कि आपको मुझसे क्या चाहिए। I see. I'm so sorry. अब से मैं तुम्हारे साथ सिर्फ बॉस जैसा ही बिहेव करूंगा, ठीक है? हाँ ठीक है, आ रहा हूं। हाँ आ रहा हूं। कार रेडी है? चलो आ जाओ। शूटिंग खत्म हो गई है, लेकिन मैं आज रात को यहीं रुकने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ लूंगी। बहुत एक्साइटेड हूँ। विश मी लक। एक मिनट रुको। तुम अब तक यहाँ क्या कर रही हो? शूटिंग तो खत्म हो गई है ना? मैं बस कॉस्ट्यूम समेट रही हूँ। ये फ्लावर क्राउन तुम पे सूट कर रहा है। अब जल्दी से अपना काम करो और जाओ यहाँ से, ठीक है? जा रही हूँ। आरज़ू, इन फोटोज को देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। जस्ट बता दो कि ये सारे फोटोज एकदम परफेक्ट आए। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। जहाँ हम दोनों साथ होंगे वहाँ सब परफेक्ट होगा। ये सारे फोटोज मैं तुम्हें भेज दूंगा। आई एम श्योर तुम थक गई होगी। तुम्हारा ड्राइवर कहाँ है? क्या है ये? तुमने लैपटॉप क्यों बंद कर दिया? क्या तुम यहाँ से मुझे भगाना चाहते हो? नहीं, मेरे कहने का यह मतलब नहीं था। आई एम सॉरी, मैं तो बस। तो भी ठीक है, मेरे पास कल सुबह तक का टाइम है। मैं तुम्हारे गेस्ट हाउस में ही रुक जाती हूँ। मेरा मतलब है कि कुछ घंटों के लिए होटल वापस जाना कोई काम का नहीं है, है ना? हाँ,
गेस्ट रूम तो है यहाँ पर, हाँ। ओह सनम, अरे तुम गई नहीं अभी तक? वो इन्हें समेट के मैं बस यहाँ से जा ही रही हूँ। अरे नहीं, तुम सुबह से ही काम कर रही हो, बाकी काम मैं कर लूँ। तुम घर जाओ। हाँ जाओ, तुम घर जाओ, आराम करो, मैं सब मैनेज कर लूंगा। अगर आप कहोगे तो मैं रुक भी सकती हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है, एक काम करो, इसे अंदर रख दो। वैसे भी यहाँ रुककर क्या करोगी तुम? एक काम करो ना, जाकर अच्छा सा मेरे लिए एक वेजिटेबल सूप बना दो, जल्दी करो। तब तक जान और मैं आसमान में सितारे देखते हैं। कम जान, जान जल्दी आओ। अब बनाती हूँ तुम्हारे लिए परफेक्ट स्ट्रॉबेरी जूस। एक स्ट्रॉबेरी से कुछ नहीं होता, 2-3 स्ट्रॉबेरीज और ऐड कर देती हूँ। थोड़ी सी इचिंग तो वो बर्दाश्त कर ही सकती है। सनम, ये तुम क्या कर रही हो? मिस्टर जान, आप कब आए? अभी अभी। मैं मदद कर देती हूँ, लाइए। ओह मेरा जूस। ओह गॉड, कितना टेस्टी था ये। आई लव्ड इट। सनम ठीक तो? थक गई है ना बेचारी। गुड नाइट सनेम, हैव अ स्वीट ड्रीम्स। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट सनम, टेक केयर। हाय, मैं इहान हूँ, तुम्हारी फैमिली कोच। बोलो। अयान, मैं बहुत बुरी लड़की हूँ। मैंने बहुत गलत काम कर दिया है, गड़बड़ कर दी है। क्या हुआ सनम? मेरे हैंडसम बॉस मिस्टर जान के घर आज एक फोटोशूट था और वो पूरा दिन उस आरजू नाम की मॉडल के पीछे पीछे भाग रहे थे और मुझे इतनी जलन होने लगी कि मैंने उस मॉडल की स्कर्ट पे पैर रख के उसे गिरा दिया। वो तो अच्छा हुआ कि उसका सर नहीं फूटा। उससे अपनी ब्यूटी पर इतना घमंड क्यों है? गॉड नोज, बहुत ही अनोइंग मॉडल है वो। उससे तमीज ही नहीं है बात करने की। सनम देखो, तुम हमेशा बहुत कंफ्यूज रहती हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा यार। अयान, उसे स्ट्रॉबेरी से एलर्जी है। मुझे क्या करना चाहिए? जाकर उसे सॉरी बोल दूं? लेकिन वो औरत तो मिस्टर जान की गर्लफ्रेंड बनना चाहती है, वो उसके लायक ही नहीं है। उसे ऐसा करने से कैसे रोकूं? क्या तुम्हें मिस्टर एमरे ने ये सब करने के लिए कहा क्या? नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं कहा है, लेकिन मुझे करना है। क्यों? मुझे नहीं पता। देखो सनम, अगर तुम्हें उससे जलन हो रही है और तुम उसे रोकना चाहते हो, इसका मतलब तुम्हें बॉस से प्यार हो गया है। नहीं, लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम कभी भी अल्बाट्रोस को धोखा नहीं दोगी। अब क्या हुआ? हाँ, मैं सिर्फ अपने अल्बाट्रोस से प्यार करती हूँ। मैं तुमसे ये कह रही हूँ क्योंकि मैंने उसके ड्रिंक में स्ट्रॉबेरीज मिक्स कर दी थी और इसी वजह से उसके पूरे बॉडी पर रैशेस आ गए हैं। ये क्या कह रही हो? मेरी बैग, मैं अपनी बैग अंदर भूल आई। बाय। सनम, सनम मेरी बात सुनो। कितना सुंदर लग रहा है ना ये आसमान। जरा देखो तो सही ऊपर, वहां पर। आरजू, एक्चुअली मैं बहुत थक गया हूँ।
और मुझे नींद भी आ रही है, तो मैं जाकर सोता हूँ। तुम्हें भी रेस्ट करना चाहिए। तुम कितने शर्मीले हो सच में। सोने भी जा रहे हो? थोड़ी देर यहाँ बैठकर एंजॉय करते हैं ना, खुले आसमान को देखकर। अरे नहीं नहीं, एक्चुअली मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है, शायद तुम मुझे गलत समझ रही हो। अच्छा सनम, मिस्टर जान, मैं बस अपना बैग भूल गई थी, वो लेने आई हूँ। मैं अपना बैग लेके आती हूँ, फिर निकल जाऊंगी। बाय। आरजू, मैं काफी थक गया हूँ तो मैं सोने जा रहा हूँ। गुड नाइट, हैव अ सेफ फ्लाइट। आज की रात को मेमोरेबल बनाते हैं, वो भी एक किस के साथ। ओह माय गॉड, कुछ गलत नहीं होना चाहिए प्लीज। आरजू, तुम बहुत स्ट्रेंज बिहेव कर रही हो। इतना क्यों शर्मा रहे हो तुम? एक छोटी सी तो किस है, चलो जल्दी करो। आरजू देखो, मैं ये कह रहा हूँ तुम्हारे चेहरे पे जस्ट अ कुछ। किस, कम ऑन। आरजू मेरी बात सुनो, देखो तुम्हारे चेहरे पे कुछ तो हो रहा है और ये स्ट्रेंज सा लग रहा है। तुम्हारे चेहरे पे स्वेलिंग भी हो रही है, देखो हमें। क्या मेरे चेहरा क्या? उसने मेरी ड्रिंक में स्ट्रॉबेरी डाल दी, मुझे एलर्जी है। ओह गॉड, मुझे मत देखना, मत देखना, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, मुझे मत देखना। सनम, सनम तुमने आखिर ऐसा क्यों किया, ये बताओ। क्या तुम्हें आरजू से जलन हो रही थी इसलिए? तुम ऐसे नहीं जा सकती। मुझे जाना है। ओके ओके, ठीक है ठीक है। अच्छा सनम, तुम्हें जब पता था कि वो स्ट्रॉबेरी से एलर्जिक है, तो फिर तुम उसके ड्रिंक में स्ट्रॉबेरीज कैसे डाल सकती हो? क्यों किया आखिर तुमने ऐसा? आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा। मैंने तो सिर्फ 2-4 स्ट्रॉबेरीज ऐड कर दी थी। मुझे नहीं पता था कि उसका फेस इतना अगली हो जाएगा। 2-3 स्ट्रॉबेरीज ने ही मेरा काम कर दिया। या तो तुम्हारा दिमाग खराब है, या तो फिर तुम मेरा दिमाग खराब करना चाहती हो। हाँ, और मैं तुमसे ये नहीं पूछ रहा हूँ कि आखिर तुमने कितनी स्ट्रॉबेरीज ऐड की थी, मैं पूछ रहा हूँ क्यों ऐड की थी, क्या रीजन था उसके पीछे? मैंने तो आपके लिए किया ये सब। वो सारा दिन आपको तंग करती रही, आप भी गुस्सा हुए थे, लेकिन वो यहाँ से जाने का नाम तक नहीं ले रही थी। मैंने आपको बचाने के लिए ये सब हाँ, किया। मुझे बचाने के लिए तुमने किया ये सब? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं अपने खुद का ख्याल नहीं रख सकता हूँ? हाँ, मैं क्या 5 साल का छोटा बच्चा दिखता हूँ तुम्हें? यस, यू आर राइट। मुझसे गलती हो गई, आई एम सॉरी। मैंने आपकी रोमांटिक नाइट खराब कर दी, आई एम सॉरी। सनम, आखिर तुम चाहती क्या हो? मेरी समझ में नहीं आता। तुम कहती हो कि तुम एंगेज हो, और फिर तुम अपने अल्बाट्रॉस को भी ढूंढ रही हो। सनम, तुम्हारी ये सब बातें मेरी समझ के बाहर है। और समझने की कोशिश मत कीजिए। आपकी प्राइवेट लाइफ में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, और मेरी पर्सनल लाइफ सिर्फ मेरी है, समझे आप? मैं अपने फियांसे से प्यार करती हूँ एंड आई एम हैप्पी। ठीक है, आप मेरे बॉस हैं, तो प्लीज मेरी प्राइवेट लाइफ से दूर रहिए और मुझसे सवाल मत पूछिए। हाँ ठीक है, अब से बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। ओके,
मैं तुम्हारी प्राइवेट लाइफ से बिल्कुल दूर रहूंगा। ठीक है, टेक केयर। क्या मैं जा सकती हूँ?